नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हम शहडोल में और शहडोल की एक प्रखर समाज सेवी संस्था है यहाँ पे, जिसका नाम है भारत विकास परिषद। उनके सचिव जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और थोड़ा बेसिक परिचय दें आप। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत बाबू खरेया है। मैं पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और भारत विकास परिषद मुख्य शाखा से लगभग 15-16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पारिवारिक सदस्यता है। अच्छा, आप जो बताया अभी आपने कि एक आप फिजिशियन है ना, डॉक्टर हैं, तो मुझे बताइए, आपकी जब ऑलरेडी आप सेवा दे रहे थे तो इसमें जुड़ने की क्या आपकी रुचि रही, क्या रुझान रहा आपका, थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, बहुत छोटे में एक हम स्कूल में कविता पढ़ते थे कि देश हमें देता है सब कुछ, हमको भी कुछ देना चाहिए। और मैं ये हर एक युवा वर्ग से कहूँगा, जब मैं जुड़ा था तो मैं भी युवा था, कि हमको देश हर चीज़ दे रहा है, वायु दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, आस पड़ोस के अच्छे नागरिक दे रहा है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि देश हमको सारा कुछ अगर उपलब्ध करा रहा है तो देश के लिए बहुत ज़्यादा ना सही पर जितना हो सके हमको देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। यही भाव रख के हम भारत विकास परिषद से सन 2010 या 11 में मैं इससे जुड़ा था। अच्छा, कौन सी विशेष पहल आप लोगों के द्वारा यहाँ पे की गई है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, थोड़ा बताएं। भारत विकास परिषद के हमारी देखिए शाखा के कुछ प्रकल्प होते हैं और इस हमारी शाखा के 5 मुख्य वो हैं, जैसे सेवा है, संपर्क है, समर्पण है और सहयोग है, संस्कार है। तो हम ये 5 चीज़ों पे कार्य ज़्यादा करते हैं और हमारे प्रकल्पों में आता है कि भारत को जानो एक प्रतियोगिता होती है बच्चों की, जो 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक होती है। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग में ये प्रतियोगिता 2 भाग में आयोजित की जाती है। इसी तरह बच्चों के अंदर देश भावना जगाने के लिए हम प्रतिवर्ष यहाँ समूह राष्ट्रगान प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें देशभक्ति गीत रहते हैं। जो बच्चे जब गाते हैं तो उनके अंदर एक अजीब देशभक्ति का जज्बा आता है और धीरे-धीरे वो देशभक्ति की राह में चलने की कोशिश करते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे प्रतिवर्ष बाल संस्कार शिविर लगाते हैं, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को हम संस्कारित करते हैं कि किस तरह गुड टच होता है, बैड टच होता है, लोगों को किस तरह हमको बच्चों को अगर चॉकलेट दिया जा रहा है, कोई अगर व्यक्ति उसको जान नहीं रहा है और वो चॉकलेट खिला रहा है तो बेटा उनके साथ जाना नहीं है। हमको माँ-बाप का नंबर याद कराया जाता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस बताया जाता है। जो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनको नशा से मुक्त होने का बताया जाता है कि इस तरफ अपने को नहीं बढ़ना है। स्पोर्ट्स की अहमियत बताई जाती है, आपको एक्सरसाइज की अहमियत बताई जाती है, शरीर की अहमियत बताई जाती है कि ये भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जो हम आज अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और यहाँ वहाँ जाके शरीर को खराब कर रहे हैं। तो इस तरह हम एक बाल संस्कार शिविर चलाते हैं प्रतिवर्ष मई के महीने में या जून के माह में। इसके अलावा हम योग दिवस करते हैं और आपको एक हमने ये वृद्धाश्रम के 16-17 साल तक संचालित किया है, कल्याणपुर में है, शहडोल में। उसमें करीब 15-16 वृद्ध हैं और वो 16-17 साल भारत विकास परिषद ने उसका संचालन किया है। इस तरह हम लोग बहुत सारे प्रकल्प करते हैं और इन प्रकल्पों के अलावा, ये प्रकल्प तो हमारे ऊपर से आए हुए हैं, इन प्रकल्पों के अलावा जो हमें लगता है कि शहर को आवश्यकता है, जैसे अभी गर्मी में प्याऊ की आवश्यकता है, मजदूर भाई हमारे कोई भी कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, तो उनका हम सम्मान किए। अभी इस समय देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो हमने सैनिक भाइयों का भी रिसेंटली 3 दिन पहले सम्मान किया। तो इस तरह हमें जो लगता है कि हमको अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं और तन मन धन से परिषद सदस्य और साथ में हमको नगर के वासियों का भी सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे आप लोग जो वर्क कर रहे हैं इसमें ना, तो यहाँ के जो आम जनता है, लोकल नगरवासी हैं आपके, और साथ में प्रशासन का किस प्रकार आप लोग को हेल्प मिलता है या कैसे समावेश उनका करते हैं आप लोग? नगरवासी तो देखिए शहडोल के बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो सामाजिक हो, आप बस उनके पास चले जाइए, उनसे आग्रह करिए, वो आपको ज़रूर किसी न किसी रूप में, चाहे वो अर्थ के रूप में, चाहे वो आपको समय के रूप में, आपको सेवा देंगे। प्रशासन की बात है तो हमको उनके पास जाना पड़ता है, प्रशासन को बताना पड़ता है कि साहब हमको इस जगह पे आपकी इस तरह की आवश्यकता है। तो प्रशासन ने कभी भी हमको नाहीं नहीं किया है। अभी जल गंगा संवर्धन योजना चल रही है, उसमें भी प्रशासन जो है लोगों को नगर पालिका की तरफ से सफाई कर्मचारी मुहैया कराते हैं और सामाजिक सेवक जो रहते हैं वो भी उनके साथ जाके कचरा वगैरह उठाने का कार्य करते हैं। तो समाज का तो इसमें प्रशासन का इसमें पूरा योगदान रहता है। अच्छा, यूथ के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यूथ के लिए संदेश यही रहेगा जो मैंने पहले बताया
कि हर एक घर से एक व्यक्ति को समाज सेवा में उतरना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम समाज से जुड़ेंगे नहीं, समाज में जाएंगे नहीं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि समाज में किस तरह के वर्ग हैं और उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है। हमारे घर में तो एसी है, फ्रिज है, कूलर है, सारा कुछ है, लेकिन कई वर्ग ऐसा है जिनके यहाँ बेचारों के यहाँ एक वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो जब हम उनसे जाके मिलेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो हमारे आंखों में भी आंसू आना चाहिए देख के, तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर हमको किसी व्यक्ति को देख के, उसकी कष्ट को देख के आंसू नहीं आ रहा है, तो हम मानव नहीं है। और मानव होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि हमको सामाजिक क्षेत्र में उतरना चाहिए और जितना समय हो सके देना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सचिव सिंह जो इन्होंने पूरी बात बताई है, और साथ में इन्होंने यूथ के लिए भी, अगर वो जुड़ना चाहते इस पर, उनकी भी जो सहभागिता जैसे भी हो सकती है परिषद में, ये भी हमें बताया है। थैंक यू।